नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जो आपके यूपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, आरआरबी नर्सिंग स्टाफ जो एग्जाम्स होने वाले हैं गुजरात के या फिर तेलंगाना स्टाफ नर्स के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्स के पर्पज से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्टर्ड एस्प्रिन टू अ पेशेंट विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाले पेशेंट को हम एस्प्रिन एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए पेन रिलीफ, ऑप्शन बी एंटीकोगुलेशन, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड ऑप्शन डी एंटी इंफ्लामेटरी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटीकोगुलेशन। यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर जो एस्पिरिन है, जो हम टेबलेट देते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? एंटीकोगुलेशन का। तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकंड वन, अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज इज द रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। यानी कि निम्न में से कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है वो हमको क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया। यानी कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है वो हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, what is the priority nursing intervention for a patient with stroke who has airway obstruction। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ है और साथ ही साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर्ड थ्रोम्बोलाइटिक्स, ऑप्शन बी प्लेस द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लेस द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फेक्शन। यानी कि आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। यानी कि हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट मेथड होता है? ऑप्शन ए यूजिंग एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर वैक्सीन्स, ऑप्शन सी वियरिंग अ मास्क एंड ऑप्शन डी हैंड हाइजीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी हैंड हाइजीन। यानी कि हेल्थ केयर जो सेटिंग्स है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, तो वहां पर जो इंफेक्शन है उसको स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? थ्रू द हैंड हाइजीन से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वन, Which of the following is the most common sign of post operative infection। यानी कि निम्न में से कौन सा एक मोस्ट कॉमन साइन होता है आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन का? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट एंड ऑप्शन डी डिक्रीज्ड पल्स रेट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव जो इंफेक्शन होगा तो उसका कॉमन साइन क्या होगा? जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस टू अ पेशेंट विद अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है तो नर्स को जो एडमिनिस्टर करनी है मेडिकेशन वो कैसे करेगी? तो हमारा ऑप्शन ए है क्रश ऑल टेबलेट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से पहले
जो टेबलेट्स है उसको क्रश करेंगे यानी कि तोड़ देंगे। नेक्स्ट वन है ऑप्शन बी, यूज अ सिरिंज टू फ्लश द ट्यूब्स बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशंस, यानी कि किसी सिरिंज के द्वारा जो ट्यूब है उसको बिफोर और आफ्टर मेडिकेशन के दौरान फ्लश करेंगे। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस विदाउट चेकिंग द ट्यूब प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी, वेट 2 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन बिफोर फ्लशिंग द ट्यूब्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज अ सिरिंज टू फ्लश द ट्यूब्स बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, यदि उसको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करनी है तो उस ट्यूब को सिरिंज के थ्रू फ्लश करेंगे बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन। तो हमारा राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग अ फिजिकल असेसमेंट ऑन अ पेशेंट, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन का जो मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी परकशन, ऑप्शन डी ऑस्कल्टेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, यानी कि इसकी 4 स्टेप्स होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, वो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई इंस्पेक्शन, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट हु इज इन शॉक, यानी कि ऐसा पेशेंट जो शॉक में है तो उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर फ्लूइड्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर फ्लूइड्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, यानी कि जो शॉक वाला पेशेंट है उसके अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा? उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th, अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद अक्यूट पेनक्राइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम, यानी कि ऐसा पेशेंट जो कि अक्यूट पेनक्राइटिस के साथ डायग्नोस्ड हुआ है तो उसके अंदर कॉमन सिम्टम क्या रहेगा? ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी चेस्ट पेन, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एंड ऑप्शन डी सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीवियर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट कैथेटर चेंजेस, ऑप्शन बी हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग द कैथेटर, ऑप्शन सी कीप द कैथेटर अबव द ब्लडर, एंड ऑप्शन डी लिमिट द फ्लूइड इनटेक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन बिफोर द हैंडलिंग द कैथेटर, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यानी कि जब भी हम कैथेटर को हैंडलिंग करेंगे तो उससे पहले हमको हैंड हाइजीन करनी है। तो ये था हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंस एन एक्यूट अस्थमा अटैक, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको एक्यूट अस्थमा अटैक हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन बी गिव अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन सी इंकरेज डीप ब्रीथिंग, एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड ओरल फ्लूइड्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि एक्यूट अस्थमा अटैक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर्ड करना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स इज केयरिंग अ पेशेंट विद नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स मॉनिटर, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हुई है और नर्स उसकी केयर कर रही है तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी ट्यूब प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन लेवल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूब प्लेसमेंट को हम मॉनिटर करेंगे।
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि किसी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन लग रहा है, नर्स उसकी केयर कर रही है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हम मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसेमिया। यानी कि जो नर्स है क्या मॉनिटर करेगी, कौन से कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेगी? तो हाइपरग्लाइसेमिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15। द नर्स इज असेसिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फॉर साइन ऑफ हेमरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। यानी कि एक नर्स पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को असिस कर रही है और साइन दिख रहा है हेमरेज का, तो इसके अंदर लेट साइन कौन सा होगा इंटरनल ब्लीडिंग का? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस एंड ऑप्शन डी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि लेट साइन क्या होगा इंटरनल ब्लीडिंग का? ब्लड प्रेशर का जो है वो डिक्रीज हो जाना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे यूपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, गुजरात के अंदर जो एनएचएम और सीएचओ के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए, और आरआरबी नर्सिंग स्टाफ के एग्जाम्स के लिए। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।